हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो एंटो का पार्ट 9 वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना? ये है पार्ट 9 वीडियो सेनो एंटो का। किसका है? सेनो एंटो का। यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि सेनो एंटो का न्यू क्लास में यानी कि इस पार्ट 9 वीडियो में कुछ नए-नए सेनो एंटो को सिलेक्ट किया गया है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सेनो एंटो का फाइल हमने खोल लिया। मैं इसे थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। चलिए, थोड़ा स्लाइड धुंधलाहट आया है, फ़ोटो थोड़ा साफ़ नहीं आया। ख़ैर कोई बात नहीं, मैं इसे समझाने का कोशिश करूँगा और हो सके तो मैं वर्ड मीनिंग जहाँ दिक्कत होगा, मैं वहाँ लिख दिया करूँगा, ठीक है? ये CHIDE लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड, है ना? या CHIDE लिखा हुआ है, क्या है? CHIDE। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे याद करने के लिए। अगर पढ़ें तो इसको लिखा हो CHIDE, चाइल्ड लिखा हुआ है, लेकिन याद करना हो तो हम लोग पढ़ेंगे चिढ़। क्या पढ़ेंगे? चिढ़। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को डाँटा तो वो क्या हो गई? चिढ़ गई। क्या हो गया? चिढ़ गई, ठीक है? जैसे देखिए छोटा-सा ये मुन्ना है ना? और ये मुन्नी है, ठीक है? ये दोनों आपस में अफ़ेयर में है, ठीक ना? अब मुन्ना थोड़ा-सा बोला बस क्या हो गई? मुन्नी कैसे चिढ़ गई, देख रहे हो कैसे उँगली दिखा रही है, ठीक है? तो क्या हो गया? चिढ़ जाना, यानी कि चिढ़ गई। मैंने थोड़ा-सा अपनी गर्लफ्रेंड को डाँटा, तो वो क्या हो गई? चिढ़ गई। तो ये इसको कैसे याद रखेंगे? चिढ़। CHID को कैसे याद रखेंगे? चिढ़ जाना, है ना? कि थोड़ा-सा मैंने डाँटा क्या वो चिढ़ गए। तो चिढ़ का मतलब क्या हो गया? डाँटना। क्या हो गया? डाँटना। डाँटना का एक न्यू वर्ड मीनिंग यहाँ है स्कोल्ड। क्या है? स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब डाँटना होता है, चिढ़ का मतलब डाँटना होता है स्कोल्ड। यहाँ सेनो में भी देखेंगे तो स्कोल्ड लिखा हुआ है, रिब्यूक लिखा हुआ है। तो रिब्यूक एक न्यू वर्ड मीनिंग आया, है ना? इसको हम लोग फिर आगे देखेंगे। और एंटो में क्या हो जाएगा? प्रार्थना करना, चिढ़ना को उल्टा क्या? प्रार्थना करना, कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट या प्रेज़ करना, ठीक है? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना सेनो एंटो का पार्ट 9 वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। कैसे याद रखेंगे इसको? आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए। जो पढ़ना हो, जैसे पढ़ना हो, पढ़ने तो आता ही होगा, आप लोग पढ़ लो, ठीक है? तो हम लोग याद कैसे करेंगे इसको? अस्टेंटोरियन है, अब इसको याद याद कैसे रखेंगे? एस मतलब शादी, क्या याद रखेंगे? एस फॉर शादी, है ना? शादी। और TENT को पढ़ेंगे टेंट, क्या पढ़ेंगे? टेंट। TENT को क्या पढ़ेंगे? टेंट, है ना? एस फॉर शादी, एस याद रख लेंगे, क्या? शादी। और ये टेंट, टेंटोरियन है ना, यहाँ लिखा हुआ टेंटोरियन। ये पूरा को हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस फॉर शादी, ऐसे एस फॉर शादी। और ये टेंटोरियन का मतलब पढ़ लेंगे टेंट, क्या पढ़ लेंगे? टेंट। टेंटोरियन मतलब क्या पढ़ लेंगे? टेंट वाला, ठीक है? तो शादी में टेंट वाला क्या करता है? हल्ला तो करता है। अगर उसको रस्सी नहीं मिला तो रस्सी के लिए चिल्लाएगा, अपने दोस्तों से माँगेगा कि रस्सी दे दो। अगर तिरपाल नहीं मिल रहा है उसको तो उसके लिए चिल्लाएगा। अगर कपड़े नहीं मिल रहे हैं उसके लिए, यानी जो टेंट वाले होते हैं वो सारा सेटअप लेके आते हैं ना, और वो काफ़ी हल्ला-हल्ला करके मतलब काम करते हैं, यानी कि काफ़ी शोरगुल करते हैं। तो यस टेंटोरियन का मतलब क्या हो गया? एस फॉर शादी, और टेंटोरियन मतलब टेंट वाला जो क्या करता है? काफ़ी हल्ला करता है। जोर की आवाज़, इसका मतलब क्या हो गया? जोर की आवाज़। तो लाउड का मतलब भी क्या होता है? जोर से चिल्लाना। सेनो देख लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? लाउड मतलब चिल्लाना। और थंडरस का मतलब भी क्या होता है? चिल्लाना। लाउड का मतलब चिल्लाना, थंडरस का मतलब चिल्लाना, और एस टेंटोरियन का मतलब भी क्या होता है? चिल्लाना। लाउड मीन्स चिल्लाना, और ये थंडरस, ये आपके लिए एक न्यू वर्ड मीनिंग हो सकता है, तो मैं इसे आगे देखूँगा, ठीक है? क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब शांत होना, यही क्वाइट है। QUIET, ठीक ना? इसका एंटो हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। स्लाइड को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कैसे याद रखेंगे इसको? लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? क्लास्प लिखा हुआ है ना? क्लैप्स लिखा हुआ, क्लास्प लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्लास्प, CLASP। अब इसको कैसे याद रखेंगे? हम लोग या जैसे कि हम याद किए, ये तो लिंक को मैं जब मैंने याद किया था तो इस लिंक को मैंने
नहीं किया था, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। मैं इसका एक न्यू लिंक दे रहा हूँ, जिसे आप अगर ध्यान से देखें तो बातें समझ में आ जाएगा। हम लोग याद रखेंगे यहाँ CLAS क्लास, क्या याद रखेंगे? क्लास। CLAS का मतलब हम लोग याद रखेंगे क्लास, ठीक है, क्लास। और P4 याद रखेंगे पकड़, ये जो P लिखा हुआ है ना, सॉरी, जो P लिखा हुआ है, अब लास्ट में ये तो P ही बच जा रहा है ना, क्लास। CLAS को क्लास हमने पढ़ लिया, और P मीन्स क्या पढ़ लेते हैं? पकड़। क्या पढ़ लेते हैं? पकड़। तो क्लास पर पकड़, यानी क्लास पर जब आपकी पकड़ बन जाती है ना, तो आप हर एक सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मजबूत हो। तो इसे कैसे याद रखेंगे? क्लास पे, है ना, मतलब क्लास पे पकड़ अगर जिसकी बन गई, तो उसका सारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है? मजबूत। क्या हो जाता है? मजबूत। तो क्लास का मतलब क्या हो गया? मजबूत, ग्रिप हो गया। ग्रिप का मतलब भी मजबूत होता है, और क्लास का मतलब भी क्या होता है? यानी क्लास पर जिसकी पकड़ बन जाती है, उसका सारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। तो क्लास का मतलब हम लोग समझ गए, क्लास पर पकड़ होना, ठीक है, मजबूत यानी ग्रिप। ग्रिप का मतलब भी मजबूत होता है। और यहाँ क्या है? एम्ब्रेस का मतलब भी क्या होता है? मजबूत। ये तो आपके लिए क्या है? न्यू वर्ड मीनिंग है, इसको देखेंगे। जब तक ये क्या है, यानी कि मेन वर्ड मीनिंग के रूप में नहीं आ जाता, तब तक मैं थोड़ा सा पैसेंस हम लोग रखेंगे, ठीक है। जैसे ही ये न्यू वर्ड मीनिंग के रूप में आ जाएगा, तो फिर हम इसका लिंक लगा देंगे, ठीक। एंटो देखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? मजबूत का उल्टा क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। अनक्लास्प, अनक्लास्प, क्लास्प मतलब क्या होता है? मजबूती से पकड़ बनाना। क्लास्प का मतलब क्या था? मजबूती से पकड़ बनाना। और अन लग जाने से क्या कर दिया? मीनिंग को निगेटिव बना दिया, मतलब पकड़ नहीं रहना, ठीक है। चलिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, किंडल को। चलिए, कैसे याद रखेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे, कैंडल को पढ़ेंगे हम लोग। साउंड ऑफ कैंडल, है ना। कैंडल मतलब मीन्स मजबूती, मोमबत्ती। क्या होता है? होता है ना, कैंडल मीन्स मोमबत्ती। तो इसको हम किंडल को याद रखेंगे कैंडल से, यानी कि मोमबत्ती से। किससे याद रखेंगे? मोमबत्ती से। तो इसका मतलब क्या हो गया? जलाना। क्या हो गया? जलाना। और सही बात है, मोमबत्ती को जलाई ही जाती है। आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर में, ठीक है, मोमबत्ती को जलाया गया है। तो ये किंडल क्या हो गया? कैंडल का मतलब क्या होता है? जलाना। ये किंडल का मतलब क्या हो गया? जलाना। इग्नाइट का मतलब भी क्या होता है? जलाना। इग्नाइट का मतलब भी क्या होता है? जलाना। सेनो देख लेंगे, इग्नाइट है, फायर है। फायर मीन्स जलना या जलाना, और इग्नाइट का मतलब भी क्या होता है? जलाना। क्लियर? अब जलाना का उल्टा क्या हो जाएगा? बुझाना। एक्सटिंग्विश दिख रहा है आपको? इसका एंटो देखेंगे हम लोग। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना होता है। पुट आउट का मतलब भी क्या होता है? बुझाना। ये एक इडियम है, पुट आउट, है ना। पुट आउट, जब आप किसी चीज को पुट रख देते हैं आउट, आउट मतलब बाहर में, तो वो क्या होता है? जैसे मोमबत्ती है, ऐसे खैर छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इडियम में ही देख लेंगे, ठीक है। पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझ जाना या बुझा देना। एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या होता है? बुझना या बुझाना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए, ये बहुत ही प्यारा सेनो एंटोनिम आपके सामने सेनो है, और ये 5 नंबर है। इसका नंबर क्या है? क्या कैसे याद रखेंगे इसको? सल्लू बढ़िया, इसको कैसे याद रखेंगे? सल्लू। कैसे याद रखेंगे? सल्लू। सल्लू मीन्स क्या? सलमान खान। किससे याद रखेंगे? सलमान खान से। सल्लू सलमान को ही तो बोलता है प्यार से, लोग बोलते हैं ना। हाँ, जो इनके फैन होते हैं, इन्हें प्यार से सलमान खान को सल्लू ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्लू कहते हैं। तो सल्लू बढ़िया, तो सल्लू यानी सलमान खान, जो क्या होते हैं, क्या है? एकदम शरीर से काफी चुस्त और दुरुस्त हैं, यानी काफी हेल्दी रहते हैं, है ना। इनका पिक्चर आप देखेंगे तो बॉडी सॉडी दिखाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो सल्लू बढ़िया मतलब क्या? सल्लू मीन्स सलमान खान, जो कि क्या रहे हैं? स्वस्थ हैं, काफी हट्टे कट्टे हैं, ठीक है, यानी स्वस्थ हैं, हेल्थफुल हैं, हेल्दी हैं। सल्लू बढ़िया का मतलब समझ गया ना। सल्लू मीन्स सलमान खान, जो कि काफी क्या है? स्वस्थ हैं, है ना। उनकी बॉडी में क्या है? मसल्स हैं अच्छे। तो हेल्दी क्या हो गया? हेल्थफुल हो गया या हेल्दी हो गया, ठीक है। अब इसका सेनो देख लेते हैं हम लोग। इसका सेनो हम देखेंगे तो वही लिखा हुआ है, हेल्दी लिखा हुआ है, हेल्थफुल लिखा हुआ है, होलसम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? स्वस्थ आदमी। और इंटेक मतलब क्या हो गया? इसका उल्टा हो जाएगा अनहेल्दी। हेल्दी मतलब स्वस्थ, अनहेल्दी मतलब क्या? अस्वस्थ। ये जो लग गया, ये क्या कर दिया? मीनिंग को निगेटिव बना दिया। इस बात का चर्चा हम पहले भी वीडियो में कई एक बार कर चुके हैं, ठीक है, कि मीनिंग के शुरू में अगर लग गया, अन लग गया, इन लग गया, इम लग गया, या फिर डिस लग गया, ये सब क्या करता है? मीनिंग को निगेटिव बना देते हैं। क्या करते हैं? मीनिंग को निगेटिव बना देते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
उसमें कुछ न्यू वर्ड मीनिंग को देखेंगे। चलिए, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए, ये आपका जाना पहचाना वर्ड मीनिंग मैंने इसे करवा रखा है, ठीक ना? ये गुलूमी जो है, इसको कैसे याद किए थे हम लोग? गुलामी से। कैसे याद किए थे? गुलामी से याद किए थे, कि गुलामी में सभी लोग क्या होते हैं? उदास ही होते हैं। क्या होते हैं? उदास होते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। ये तो आप जान रहे होंगे, गुलूमी मतलब साउंड ऑफ गुलामी। गुलूमी जो है साउंड ऑफ गुलामी। गुलामी में सभी लोग क्या होते हैं? देख रहे हो? किस तरीके से ये दाँत चियार रहे हैं, मतलब काफ़ी इन्हें कष्ट हो रहा है, चियार नहीं रहे हैं, ठीक ना? मतलब इन्हें कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है, दुखी हैं, ठीक है? अंधकारमय जीवन है इनकी। तो गुलूमी मतलब साउंड ऑफ गुलामी। गुलामी में सभी लोग क्या होते हैं? सैड ही रहते हैं, यानी कि उदास रहते हैं, ठीक है? तो सैड हो गया, सोम्बर हो गया, मोरोज हो गया। तो मोरोज का मतलब भी दुखी या उदास होता है। सोम्बर का मतलब भी दुखी या उदास होता है। सेनो भी वही होगा, सोम्बर है, मुर्की है और क्या है? डाउनकास्ट है। डाउनकास्ट का मतलब ही क्या होता है? डाउनकास्ट का मतलब ये होता है दुखी होना, डाउनकास्ट, ठीक है? ये सब वर्ड मीनिंग जो है बारी-बारी से मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आएँगे और वहाँ हम इसका गुर्दा-पुर्दा खोल के मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है? तो सोम्बर का मतलब ये होता है उदास, मुर्की का मतलब भी उदास होता है और डाउनकास्ट का मतलब भी क्या होता है? उदास होता है। तो उदास का एंटो क्या हो जाएगा? खुशी। अब बताइए आप लोग कि खुश रहना का वर्ड मीनिंग क्या होगा? बताइए, क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा, है ना? ब्राइट हो जाएगा, चीरफुल हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। ये सब वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवा रखा है, ठीक ना? ब्राइट हो जाएगा, रेडिएंट हो जाएगा। रेडिएंट का मतलब क्या होता है? खुश होना। जॉय का मतलब ये होता है खुश होना। जॉयफुल का मतलब ये क्या होता है? आप लोग बोला करो यार, जॉयफुल का मतलब क्या होता है? खुश होना। मैंने आपको करवा रखा है इसे, ठीक ना? जॉय। जॉयफुल का मतलब ये क्या होता है? खुश। चीरफुल का मतलब ये होता है खुश रहना। ब्राइट का मतलब खुश रहना, तो मैंने बता दिया है, ठीक है? और आप जान रहे होंगे। तो जब मैं कोई वर्ड मीनिंग पूछूँ उसका सेनो या एंटो किसी वर्ड मीनिंग का जो मैंने करवा रखा है, तो आप कोशिश करो उसे बोलने का, ठीक है? अब इसको कैसे याद रखेंगे? पिलोडी को कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे पिलर से। कैसे रखेंगे? पिलर से। ये मास्टर साहब हैं। कौन है? मास्टर जी हैं, ठीक है? और ये इनका स्टूडेंट है, ठीक है? अब छोटी-सी गलती पर मास्टर जी क्या किए, इस बच्चे को पिलर से बाँध दिए, पिलर से बाँध दिए और कस के इसकी धुलाई कर दिए। स्टूडेंट की धुलाई कस के कर दिए। मास्टर जी जो हैं, थोड़ी-सी छोटी-सी गलती पर इस बच्चे को पिलर में बाँध कर खूब पीटे। अब बताइए छोटी-सी गलती पर जितना पीटेंगे, तो इनके घर वाले क्या करेंगे? इस टीचर की निंदा करेंगे। क्या करेंगे? निंदा करेंगे। तो पिलर को याद रखेंगे, पिलर यानी कि बच्चों को पिलर से बाँध कर टीचर मारा था, इसीलिए उनके गार्जियन क्या किए थे? मास्टर जी का खूब निंदा किए थे, है ना? तो पिलर का मतलब क्या हो गया? निंदा करना। क्या हो गया जी? निंदा करना। और निंदा करना का मीनिंग क्या हो जाएगा? सेंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कॉन्डेमन हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है? कॉन्डेमन का मतलब भी क्या हो जाता है? निंदा करना। सेंसर का मतलब क्या होता है? निंदा करना। ठीक है? आइए इसका सेनो, तो सेनो भी वही सब वर्ड लिखा हुआ रहेगा। सेंसर लिखा हुआ है, देख रहे हैं? कॉन्डेमन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी है निंदा करना। अब एंटो क्या हो जाएगा? इसका प्रेज़ या कमेंट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये लिखा हुआ है लैंपोन। क्या लिखा हुआ है? लैंपोन। अब लैंपोन को देखते हैं हम लोग, लैंप। याद कैसे करेंगे इसको? तो लैंप, क्या पढ़ेंगे इसको? लैंप। और इसको पढ़ेंगे ऑन। क्या पढ़ेंगे? ऑन पढ़ेंगे। तो लैंप, ठीक है? LAMP को पढ़ेंगे लैंप और ON को पढ़ेंगे ऑन। तो यहाँ लिखा हुआ है जब मैंने रूम का लैंप ऑन ही छोड़ दिया तो पापा ने मेरी सबके सामने बहुत निंदा की। क्या किए? निंदा किए। तो लैंप ऑन का मतलब क्या हो गया? निंदा करना। यानी कि भाई साहब क्या किए? लैंप को ऑन ही छोड़ दिए। लैंप को सारी रात ऑन ही छोड़ दिए। जब पिताजी को पता चला तो वो क्या किए? सबके सामने उसकी निंदा किए। किसकी? अपने बच्चों की, ठीक है? तो लैंप ऑन का मतलब क्या हो गया? निंदा करना। क्या हो गया? निंदा करना। यहाँ देखिए लिखा हो क्रिटिसाइज करना। सेंसर का मतलब ही निंदा करना होता है, मैंने अभी देखा। और पिलोरी का मतलब भी क्या होता है? निंदा करना होता है, ठीक है? अपलाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना। अपलाउड का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा करना। इसका एंटो हो गया। और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। डिटेस्ट, क्या? डिटेस्ट को देखेंगे। डिटेस्ट, इसको पढ़ेंगे दे टेस्ट। दे, DE को पढ़ेंगे दे और TEST को पढ़ेंगे टेस्ट।
अब मान लीजिए कोई टीचर है वो हमेशा स्टूडेंट को कहता है दे टेस्ट, क्या यानी कि हर बात में कहता है वो दे टेस्ट, मतलब एक क्लास पढ़ाया नहीं कि कहता है कि दो टेस्ट, ठीक है, आधे क्लास पढ़ाया नहीं कि कहता है दो टेस्ट। तो इस प्रकार क्या है, स्टूडेंट जो है अपने टीचर के प्रति घृणा की भाव रखने लगते हैं, यानी काफी घृणा करने लगते हैं, अपने टीचर से क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। दे टेस्ट यानी कहते यानी कि छोटी सी क्लास लिया, यानी कि एक क्लास लिया, टेस्ट लिया, दो क्लास लिया, फिर टेस्ट लिया, इस तरीके से करते हैं तो टीचर क्या है, दे टेस्ट। दे टेस्ट का मतलब क्या है, जब बार बार कहेगा दे टेस्ट तो स्टूडेंट जो है अपने टीचर से क्या करने लगता है, घृणा करने लगता है। तो डिटेस्ट का मतलब है घृणा करना, हेट करना, डिसलाइक करना, ये सब आपको जानते होंगे, ठीक ना। हेट का मतलब नफरत करना, डिसलाइक का मतलब भी नफरत करना, एंटीपैथी का मतलब भी हम लोग समझाए थे आपको, यानी कि हम समझाए थे आपको घृणा करना होता है एंटीपैथी। और डिटेस्ट का मतलब ही हो गया, डिटेस्ट का मतलब हो गया घृणा करना। चलिए इसका हम सेनो देख लेते हैं। सेनो में लिखा हुआ है, हेट लिखा हुआ है, अभोर लिखा हुआ है, डिस्पाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब निंदा करना। और निंदा करना का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि लाइक करना, लव करना, एडोर करना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। मुझे कहीं निकलना है इसलिए थोड़ा सा तेजी में आप अटेंड कर लो इसे। खैर कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। लिखा हुआ है, कैसे याद करेंगे इसको, पढ़िए आप इसको, ठीक है। जैसे पढ़ने आता है आप पढ़ लीजिए इसको, बस हम फोकस करेंगे इसको याद करने पर, ठीक ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, ए टी को पढ़ेंगे एट, एट मतलब क्या होता है, पर होता है। और टी ई एन को पढ़ेंगे टेन, टेन मीन्स क्या होता है, 10। और यू का मतलब तुम, है ना, एट मीन्स खाना। फिर देख लेते हैं हम इसको, एट मतलब पर, और टेन मतलब 10, यू मतलब आप, और एट। जब आप जब आप ईटेन मतलब क्या हो गया, 10 हो गया, और यू मतलब आप हो गया, एट मतलब खाना, ठीक है। जब आप 10 रोटी खा लेते हो, क्या खा लेते हो, 10 रोटी खा लेते हो, तो क्या हो जाता है, अगर तुम 10 साल की उम्र में, क्या है ये लिखा हुआ, बहुत पतला होना है, वीकनेस। चलिए, सॉरी यार, वॉइस कट गई थी। एट मतलब पर, एट मतलब पर, और टेन मतलब 10, यू मतलब आप, और एट मीन्स क्या हो गया, खाना हो गया। जब आप जब आप 10 साल की उम्र में, आप यू मतलब क्या, आप जब आप 10 साल की उम्र में खाते हो क्या, गुटखा खाते हो, क्या खाते हो, गुटखा या तंबाकू खाते हो, तो आपकी सेहत क्या होगी, बिगड़ जाएगी, आप दुबला पतला हो जाओगे, है ना। एट मतलब पर, टेन मतलब 10, यू मतलब आप, एट मतलब खाना, ठीक है। जब आप खाते हो 10 साल की उम्र में, क्या खाते हो, गुटखा खाते हो, तो क्या हो जाओगे, दुबला पतला। तो इसका मतलब क्या हो गया, वीकेंड हो गया, वीकेंड हो गया, वेरी थिन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पतला होना, ठीक है। चलिए हम इसका सेनो देख लेते हैं। इसका सेनो है, वही लिखा हुआ है, वीकेंड लिखा हुआ है, वेरी थिन लिखा हुआ है, या इसको आप थिन भी कर सकते हो, ठीक है, स्लिम भी कर सकते हो। और बोलिए पतला का मीनिंग क्या होता है, गाउंट होता है, GAUNT, है ना, जिसको याद रखे थे हम लोग गाउंट से, ठीक है। इमासिएट से भी हम लोग याद रखते हैं, इमासिएट, ये मासी कम खाती इसलिए क्या है, दुबली पतली है ना। ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।